अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स का आपके पास अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है, उससे हम रिलेटेड लेक्चर बना रहे हैं, उससे चैप्टर 2 से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स को देखा था, बेसिक्स क्या है, बेसिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें। यहाँ पे हमें ये देखना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। देखें, सबसे पहले स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज़, प्रोपराइटरशिप, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके पहले तो आप ये देखना है। सबसे पहले देखें, फॉर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स स्टेट वेदर इट इज़ एन एसेट, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। आपको ये बताना है क्या चीज़ इसमें एसेट है, क्या चीज़ लाइबिलिटीज़ है, क्या चीज़ ओनर्स इक्विटी है। हमने लास्ट क्लास में पूरी डिटेल इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था, बेसिक्स लेक्चर पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो है हमें अंदाज़ा हो रहा था कि क्या चीज़ एसेट्स है, क्या चीज़ लाइबिलिटी। अब देखिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। एसेट आपके पास जब भी इंक्रीज होता है सो यू विल रिकॉर्ड दिस इनटू डेबिट साइड। जब भी आपके पास एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आपके पास एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी आपकी जब भी इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल जो कि प्रॉपराइटरशिप है, जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जब भी डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू आपके पास जब भी इंक्रीज होगा तो यू विल रिकॉर्ड दिस इनटू क्रेडिट साइड पे, और जब भी डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे। सिर्फ आपके पास यहाँ देखा जाए तो एसेट और एक्सपेंस ऐसे हैं कि जब वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे। बाकी तमाम चीज़ें जब भी इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी और डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, अब आपके पास देखें यहाँ पे मौजूद है क्या आपके पास अब आपको ये बताना है ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो एसेट होता है, इसलिए एसेट में रिकॉर्ड किया। कैश भी एसेट है, वो भी कैश में रिकॉर्ड। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आपके पास एसेट होता है, उसको भी आपने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं वो आपके पास जो है वो लाइबिलिटी होता है, इसलिए उसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया। सैलरीज पेएबल भी लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया है। कैपिटल जो है वो आपके पास ओनर्स इक्विटी है, उसको ओनर्स इक्विटी में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ये तमाम आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को आपको पता होना चाहिए। आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।